सभी निवासियों को मेरी ओर से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्टेज पर हमारे साथ साथी बैठे हैं, जसवंत सिंह जी, खज्जू माजरा जी बैठे हैं। दरअसल फॉर्मेट तो उन्होंने बनाया था कि सारे क्वेश्चन एक बार पूछ लेंगे, फिर मैं इकट्ठे जवाब दूंगा। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे क्वेश्चन इकट्ठे होने के बाद मिक्स हो जाएगा, तो साथ साथ जवाब दे देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं अभी तक जो 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले उनका जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले तो हिमांशु गोयल जी ने जो बात रखी कि पंजाब के अंदर नौजवान कनाडा जाना चाह रहा है, न्यूजीलैंड जाना चाह रहा है, पंजाब को छोड़ के जाना चाह रहा है। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है, नौजवान अकेला जाना नहीं चाह रहा, माँ बाप भी चाह रहे चला जाए। मैंने बहुत सारे माँ बाप से बात की, वो भी चाहते हैं यार चला जाए तो अच्छा है। अब मैं वो डिटेल में पूछा, भाई ऐसा क्या है कि माँ बाप क्यों चाहते हैं? दिल का टुकड़ा है, दिल के टुकड़े को अपने से अलग कौन करना चाहेगा? बातें 2-3 निकल के आती हैं। पहली, यहां रहेगा, किसी केस में ना फंस जाए, पर्चा ना कट जाए इसके ऊपर कभी। मतलब पंजाब के अंदर जिस मर्जी को उठा के उसके ऊपर पर्चा काट देते हैं। नशे में ना पड़ जाए, मतलब माँ बाप को इतना डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो, नशे का कारोबार तो नेता लोग ही करते सारा, कि कहीं नशे में ना पड़ जाए। बच्चे जाना चाहते क्यों? अरे सड़क पे चलते हुए किसी ने मोटरसाइकिल रुकवा ली और 2 थप्पड़ मारे, 200 रुपये ले लिए, तो वो कहता है मुझे इस देश में नहीं रहना, मैं तो पंजाब से छोड़ के जा रहा हूँ, मैं तो कनाडा में रहूँगा, न्यूजीलैंड में रहूँगा, लंदन में रहूँगा जाके। सबसे बड़ी बात यह है कि हालात खराब कर दिए। हालात खराब अपने आप नहीं हुए, किए गए हैं। पंजाब आज से 30-40 साल पहले इनकम के मामले में देश में नंबर 1 पे था। पंजाब की इनकम पर हेड का मतलब एक आदमी के ऊपर जो कमाई है पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा पंजाब में होती थी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी जिसे कहते हैं, प्रति व्यक्ति जीडीपी कहते हैं, वो नंबर 1 पे थी और घटते 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 पता कौन से नंबर पे आ गई? 1 नंबर से 3 नंबर पे नहीं आई, 1 नंबर से 5 नंबर पे भी नहीं आई, 1 नंबर से 10 नंबर पे भी नहीं आई, 1 नंबर से गिर के 70वें नंबर पे आ गई। अगर इनकम इतनी कम हो जाएगी तो प्रॉस्पेरिटी कम होगी, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। जिस भी सूबे के अंदर, जिस भी देश के अंदर जीडीपी कम होगी, इनकम कम होगी, वहाँ से पलायन होगा ही होगा, वहाँ से लोग छोड़ छोड़ के जाएंगे ही जाएंगे। तो सबसे बड़ा कारण ये है कि छोड़ के जाने का कि इकोनॉमिक वायबिलिटी कम होती जा रही है। और व्यापार के अंदर अब कहेंगे भाई क्यों कम हो रही है? व्यापारी तो होशियार है यहाँ का, ऐसा तो नहीं होशियार नहीं है, मेहनती भी बहुत है। यहाँ का जो पंजाब का इंसान है बहुत मेहनती है, उसका बेड़ा गर्क करने वाले हैं नेता यहाँ के। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सारी पंजाब से भाग गई, जितनी भी बड़ी इंडस्ट्री थी भागी नहीं है, भगाई गई है। उनसे हिस्सा मांगने लगे कि एमएलए का 20% हिस्सा होगा जी, मंत्री जी का 20% हिस्सा होगा जी। अरे कौन देगा इसे फ्री में? कहते कहीं और जाके लगा लेते हैं। पंजाब के व्यापारी भी, पंजाब के इंडस्ट्रीज भी अपनी फैक्ट्री पंजाब से बाहर लगा रहे हैं। बाहर का तो क्यों आएगा? तो पूरा माहौल खराब कर डाला इस रिश्वतखोरी ने। आज पंजाब का व्यापारी व्यापार में टाइम कम लगाता है, सेटिंग में ज़्यादा टाइम लगाता है। अभी का सुबह का किस्सा बताता हूं मैं आपको। एक पंजाब के व्यापारी, उनका बेटा ऑस्ट्रेलिया चला गया, अच्छा ठीक ठाक काम था उनका। उन्होंने रिक्वेस्ट करके बेटे को वापस बुला लिया कि बेटा मेरा काम अच्छा है, तू यहाँ पे कर ले, नौकरी क्यों कर रहा है? बेटा वापस आ गया, उसने उसकी फैक्ट्री संभाल ली। पिताजी बाहर गए थे, एक सरकारी आदमी आया,
भद्दी भद्दी गालियां देते, वो कितने है, मेरा फोन नहीं उठाता। उसके पिता का उसको ना, ये कौन बंदा है जो ऐसी गंदी गंदी गालियां दे रहा है, वो कह देना उसको। उसने कहा बाहर गए हैं, इंडिया से बाहर गए हैं। कहते उसकी हिम्मत होगी मेरा फोन नहीं उठाता, मैं उसको ये कर दूंगा, मैं उसको कर दूंगा। जब पिताजी वापस आए, उन्होंने पूछे बंदा कौन था जी जो ऐसे ऐसे कह रहा था। कहते बिजली बोर्ड का अधिकारी है। कहते क्या मांगने आया था? कहते रिश्वत मांगने आया था। मतलब रिश्वत भी गाली दे के मांगते हैं। मतलब सोच के देखो, अगर कोई आदमी आपसे बख्शीश मांगता है, बख्शीश कह सकते हो ना, भीख मांगता है, रिश्वत तो उससे भी खराब चीज है, भीख से बख्शीश से तो घटिया चीज है, वो गाली दे के मांगता है। देखो जी, आप तो सुन सकते हो, उम्र निकल गई, नौजवान नहीं सुनेगा। वो गाली नहीं सुन सकता कि भिखारी भीख मांगने की बजाय, मेरे चरणों में लेटने की बजाय मुझे गाली दे रहा है, ये तो नहीं चलेगा। पंजाब के अंदर रिश्वतखोरी बंद करनी पड़ेगी, तब व्यापार चलेगा, वरना व्यापार नहीं चलेगा। राजकुमार जी ने कहा था कि ये व्यापारी देता है, लेता नहीं है। बिल्कुल सही बात कही, परंतु व्यापारी को देने लायक छोड़ो तो सही। अगर उस पर कुछ छोड़ोगे ही नहीं तो बेचारा क्या देगा? वो ना खुद ही खाएगा, ना सरकार के लिए कुछ बचेगा। दरअसल जो पूरा माहौल खराब किया है, एक तो ये कि एक बात मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको। आप ना हरे रंग का चश्मा लगा लो तो कैसा दिखेगा? जोर से बोलो, कोई बोलो। हरा जी, हरा दिखे। और लाल रंग का लगा लो, लाल। तो ये नेता लोग, ये अफसर लोग व्यापारी को क्या बोलते हैं? अभी बोला था, किसने बोला था? मेघराज जी ने बोला था कि व्यापारी को चोर बोलते हैं। व्यापारी चोर नहीं है, उनकी नजर में चोर है, वो खुद चोर है, बोलने वाला चोर है। अब चोर के लिए क्या फायदा? अभी इस हॉल में से एक चोरी करके भागे तो बचने का रास्ता क्या है? चोर चोर बोलो, सोचेंगे ये भी चोर पकड़ रहा है। इन चोरों ने दूसरों को चोर बोलना चालू कर दिया। व्यापारी को 1947 जब देश आजाद हुआ, उस दिन से ये नेता और ये अधिकारी चोर बोल रहे हैं, जबकि खुद चोर है। 1947 में इस देश के अंदर जो 1 रुपया था ना, $1 के बराबर था। पता है किसी को? $1 और ₹1 बराबर था। और व्यापारी को चोर बोलते रहे, चोर बोलते रहे। इन्होंने क्या कर डाला, वो $1 जो था ₹75 का हो गया। अगर व्यापारी को तंग ना करते, उसको काम करने देते, और डॉलर ₹75 का तो नहीं होता। इस देश के अंदर कोई भी व्यापार करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है कि भाई साहब क्या क्या दिक्कतें आएंगी, व्यापार से नहीं, बाहर की दिक्कतें क्या क्या आएंगी। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, पंजाब के अंदर देश का पहला सूबा होगा जहां पे रिश्वतखोरी बंद करके दिखाएंगे। आम आदमी पार्टी। व्यापारी को कोई तंग नहीं करेगा। अगर कोई हमारा एमएलए किसी से जाके हिस्सा मांगेगा कि भाई तुम्हारी फैक्ट्री के अंदर 20% मेरा, उसको कान पकड़ के पार्टी से बाहर कर देंगे। कई सारे लोग कहते हैं जी कि रिश्वतखोरी बंद कैसे करोगे? रिश्वतखोरी तो बंद करना बड़ा मुश्किल काम है जी। ऐसे ही कहते थे, अंग्रेजों को कैसे भगाओगे जी? अंग्रेजों को भगाना तो बड़ा मुश्किल काम है जी। पंजाब ने भगा के दिखाया ना। जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, पूरे देश के अंदर जितने लोग फांसी पे चढ़े थे, आधे से ज्यादा पंजाब से चढ़े थे।
इस देश को आजाद कराने वाला पंजाब सबसे आगे था। अब दूसरी आजादी का टाइम आया है। जब तक हम रिश्वतखोरी को बंद नहीं करेंगे, जब तक इस देश के अंदर रिश्वतखोरी बंद नहीं होगी, तब तक हम आजाद नहीं होंगे, हम तरक्की नहीं कर पाएंगे, हमारे बच्चों को बाहर जाना पड़ेगा। रिश्वतखोरी को बंद दो तरीके से किया जाएगा। पहली, सिस्टम चेंज करेंगे। दूसरा, डंडा चलाएंगे जोर से। अब देखो ऐसा होता है, आपको कोई भी काम पड़े सरकारी दफ्तर जाना पड़ता है। हर काम के लिए सरकारी दफ्तर जाना पड़ता है। सरकारी दफ्तर में जाओ जी, फॉर्म भरना है, ये फॉर्म लेना है जी, ये एप्लीकेशन देनी है जी, वहां पे आपको बेंच पे बिठा देते, बाहर बैठ जाओ, 2 घंटे बैठे रहो। आदमी क्या करेगा? अच्छा, 1000-2000 रुपये देके काम कराओ जी, खत्म करो जी। या फिर कहेगा एक दलाल को पकड़ो जी, उसको पैसे दे देते, वो अपने आप करा के आ जाए, मैं नहीं जाता जी। हर आदमी चाहता है कि मैं अपना काम करता रहूं, ये तंग ना, बेइज्जती कौन कराएगा उनसे? पहला काम करेंगे सिस्टम को चेंज। जहां पर भी जनता को सरकार से काम पड़ता है, उन सरकारी दफ्तरों को ताला लगाएंगे, बंद करेंगे सारे दफ्तरों को। आम आदमी पार्टी। कई सारे लोग कहेंगे सरकारी दफ्तर को ताला लगा दो तो काम कैसे होगा? देखो जी, पंजाब के बहुत सारे बच्चे हिंदुस्तान से बाहर गए हुए हैं, कनाडा में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, जर्मनी में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह गए हैं। उनसे पूछो वो सरकारी दफ्तर में गए कभी? कोई कभी किसी सरकारी दफ्तर में नहीं गया, किसी को पता ही नहीं सरकारी दफ्तर होता क्या है। सर, सरकारी दफ्तर बनाए थे अंग्रेजों ने इस देश के ऊपर गुलाम मानसिकता को बरकरार रखने के लिए, इस देश पे कब्जा रखने के लिए, तंग करने के लिए। इन सारे दफ्तरों को ताला लगाएंगे। आपको जो भी काम है सरकारी दफ्तर में, पहले तो ज्यादातर कामों को खत्म करेंगे। जैसे फॉर्म भरने हैं, 100 फॉर्म है, उसमें से 50, 60, 70 खत्म कर देंगे, जरूरत ही नहीं है। उसके बावजूद भी जो जरूरी काम बचेंगे कि भाई तो जरूरी है, करना ही है, उसको करने के लिए आप ऑनलाइन कर सकते हो। अपने मोबाइल से कर लो, अपने लैपटॉप से कर लो, अपने घर बैठ के कर लो, अपने दफ्तर में बैठ के कर लो, काम खत्म, जैसे पूरी दुनिया में होता है। परंतु हमारे हिंदुस्तान में कुछ लोग, नए लोग तो कर लेंगे, कुछ लोगों को कंप्यूटर नहीं आता चलाना, उनके लिए दूसरा रास्ता निकालेंगे। दिल्ली के अंदर हमने एक नंबर दिया है 1076, ऐसे ही पंजाब के अंदर नया नंबर देंगे। आप फोन करना, फोन करके बताना इस नंबर के ऊपर कि भाई साहब मुझे ये काम है। वो बंदा आपसे अपॉइंटमेंट लेगा, आपसे अपॉइंटमेंट लेगा, देगा नहीं, आप उसको अपने दफ्तर में बुलाओ, अपने घर पे बुलाओ, अपनी दुकान पे बुलाओ, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक किसी टाइम भी बुलाओ, टाइम फिक्स कर देना, बंदा आपके घर पे आएगा। संडे को कहोगे संडे को भी आएगा, आपका सारा काम घर पे करके जाएगा, 50 रुपए की फीस लगेगी। 50 रुपए ज्यादा तो नहीं है, सिस्टम ठीक है नहीं है। और उसके बावजूद भी आप कहोगे जी ये वाले सरकारी काम तो हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं ना, आपको कोई काम नहीं है तब भी तंग करने आ जाता है कोई। देखो जो नहीं मानेंगे ना, फिर डंडा चलेगा जोर से। कुछ नहीं करना, रिश्वतखोरी बंद करने के लिए 100-200 लोगों को बंद करना है जेल में, बस सीधे हो जाएंगे बिल्कुल। और केजरीवाल जो नाम है ना, देखो जी केजरीवाल के बारे में पता कर लेना अच्छी तरह से। ये रिश्वतखोरी 1 साल नहीं लगेगा बंद होने में, 1 महीना भी नहीं लगेगा। जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनेगी, 1 दिन के अंदर रिश्वतखोरी बंद करके दिखा देंगे आपको, 24 घंटे के अंदर। आप पूछ लेना, आपके जानकार होंगे जो सरकारी नौकरी में कहीं होंगे कि भाई साहब क्या करोगे, रिश्वत लेते हो तो आगे क्या करोगे, केजरीवाल की सरकार बनेगी तो। वो पता क्या कहेंगे कि जब ऊपर ही नहीं देना पड़ेगा
तो फिर कमा के क्या करेंगे? दूसरा डर तो सबको लगता है जी, डंडे के आगे तो फिर देखो सब कुछ सही चलता है। हम नहीं कह रहे हाथ जोड़ के कराएंगे, एक भाई आदेश देंगे रिश्वतखोरी बंद, जो नहीं मानेगा उसको बंद करेंगे, अंदर बंद करेंगे जेल के अंदर। और इस पर देखो तो सही, कई सारे लोग कहते हैं हो नहीं सकता जी, पॉसिबल नहीं है जी। अरे हम कहते हैं करके दिखाएंगे, जो कहते हैं पॉसिबल नहीं है उनको क्यों कह रहे हैं वो करेंगे? वो कर ही नहीं सकते। अरे हम कह रहे हैं हम करके दिखाएंगे। केजरीवाल के खाते बता देता हूं, केजरीवाल जी ने जो कहा वो किया, अकेले आदमी है इस पॉलिटिक्स के अंदर। दिल्ली के अंदर बोला था कि बिजली का रेट आधा करेंगे, लोग कहते हो ही नहीं सकता जी, पॉसिबल ही नहीं है, कैसे कर सकते हैं जी? आधा नहीं किया, आधा तो कर ही दिया था, उसके बाद बिजली फ्री कर दी। जो कहा है ना उसको करके दिखाएंगे। तो मैं मान के चलता हूं कि पंजाब के अंदर जब रिश्वतखोरी खत्म होगी तभी व्यापार फलेगा फूलेगा, और फिर से जो इनकम थी 17वें नंबर पे पहुंचा दी जिसको, इसको वापस पहले नंबर पे लेके आएंगे। पंजाब से लोग बाहर नहीं जाएंगे, पंजाब में लोग काम करने के लिए आएंगे वापस। एक राजकुमार जी ने प्रश्न उठाया था सीएम कैंडिडेट वाला। देखो जी, सीएम कैंडिडेट अनाउंस करेंगे, जरूर करेंगे। हमने उत्तराखंड में थोड़ा जल्दी कर दिया तो वहां पे हमें थोड़ा नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं हुआ। करेंगे, 100% करेंगे, बाकी पार्टियों से पहले कर देंगे। अब देखो कांग्रेस ने क्या कहा, हम नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते बेचारे कांग्रेस वाले। तो आम आदमी पार्टी कह रही है हम करेंगे। आपको सबको बताएंगे, पंजाब का ही बंदा होगा, शानदार होगा, जिसको देख के आपको खुशी होगी, आपके दिल में होगा। कांग्रेस करके दिखाए ना भाई, मैं चैलेंज कर रहा हूं, कांग्रेस डिक्लेयर करे सीएम कैंडिडेट। कई लोग कहते हैं चन्नी है ना, तो फिर सिद्धू क्या है? बता दो भाई कौन है भाई, आप डिक्लेयर कर तो दो। कहते 80 नहीं कर सकते जी, हम करेंगे, इस बात का हम गारंटी दे रहे हैं। हम अपना कैंडिडेट, सीएम कैंडिडेट आपको डिक्लेयर करके दिखाएंगे, करेंगे भी, और सबसे पहले करें, सबसे अच्छा करेंगे। मैं प्रेम कौशल जी का, मेघराज जी का जवाब मेरे जवाब में आ गया। और एक रविंदर जी ने बोला था बिजली। देखो बिजली के बारे में मैं 2-4 चीजें बताऊंगा छोटी छोटी आपको। पहली दिक्कत रेट तो है ही भाई, रेट कितने कम होंगे आज मैं स्टडी नहीं करके आया, मैं बताना मुश्किल है। पर दिल्ली में हमारी सरकार को 8 साल हो गए, हमने 8 साल में 1 पैसा रेट नहीं बढ़ दिया, रेट कम किए हैं। तो आपको अगले 5 साल की मैं एक गारंटी दे सकता हूं कि भाई साहब अगले 5 साल रेट नहीं बढ़ने देंगे। कम कितने होंगे वो अभी नहीं बता पाऊंगा, कम जरूर होंगे। दूसरी चीज, बिजली 24 घंटे तो नहीं आती, आ सकती है नहीं आ सकती। आजकल इलेक्शन का समय, अब तो काफी आने लगी। अगर आजकल आ सकती है तो 12 महीने भी आ सकती है। अगर देखो ये बत्ती जल रही है, तार बिछा हुआ है, बिजली बन रही है, तो यहां से 24 घंटे भी आ सकती है, 12 घंटे भी आ सकती है। पंजाब के अंदर 24 घंटे बिजली देंगे, इस बात की हम करेंगे। दिल्ली के अंदर भी जब हमारी सरकार बनी थी ना, उससे पहले 6-6 घंटे के कट लगते थे। आप अपने रिश्तेदारों से पता करना, दिल्ली की मार्केट में खासियत होती थी, किसी भी मार्केट में चले जाओ, शाम के समय होंडा के, श्रीराम के लाल रंग के जनरेटर लगे होते थे हर दुकान के आगे। दिल्ली में हर दुकान के आगे एक जनरेटर रखा होता था।
और सारे जनरेटर गुर्र 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 करते रहते थे। अब कहां गए? फुर्र 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 हो गए सारे, एक भी नहीं है पूरी दिल्ली में। वो जनरेटर मुझे लगता है पंजाब आ गए सारे के सारे। अब पंजाब से भी उनको एक्सपोर्ट कर देंगे, बाहर कर देंगे। 24 घंटे बिजली देके दिखाएंगे आपको। तीसरी चीज बिजली के बारे में बता दूं, ठीक है, बिजली फ्री क्यों दे रहे हो आप? सर, पंजाब के अंदर एक सरकार है, एक बिजली बोर्ड और बिजली कंपनियां हैं, एक जनता है। जो इनको बिजली बोर्ड को, बिजली की कंपनियों को घाटा होता है, हजारों करोड़ का घाटा होता है, सरकार वो घाटा पूरा करती है, उनका पैसा देती है उनको। जनता को क्या मिला भाई? बिजली बोर्ड को घाटा हुआ, बिजली कंपनियों को घाटा हुआ, सरकार ने घाटा दे दिया, हजारों करोड़ रुपए दे दिया। जनता को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। अब केजरीवाल जी क्या कहते हैं? कहते कंपनी को घाटा ऐसे नहीं देंगे, बिजली बोर्ड का घाटा ऐसे नहीं देंगे, वो पैसा हम जनता के अकाउंट, जनता के बिल माफ कराएंगे। उस पैसे पहले जनता के बिल माफ होंगे, फिर वापस जाएगा उसको। पैसा कंपनी के पास गया, पैसा बिजली बोर्ड के पास गया, पर जनता के बिल माफ होके गया। अरे फ्री में बिजली हो रही है, बिजली तो क्या दिक्कत है? पैसा तो आज भी लग रहा है, आज आपकी बिजली फ्री नहीं हो रही। ये केजरीवाल इकोनॉमिक्स इनको समझ नहीं आएगी, इनसे होगा भी नहीं, क्योंकि घाटा करने वाले तो यही खुद ही लोग हैं। घाटे में से कुछ पैसा तो इनकी जेब में आता है, वो घाटे में से आपके हिस्से में कुछ नहीं आता। जब 300 यूनिट फ्री हो जाएगी, 90%, 90% पंजाब की जनता 12 महीने फ्री बिजली का बिल आएगा, और सर्दियों में 97%, जिसका 1,500-2,000 रुपये महीना बचेगा, तो वो पैसा कहां जाएगा? वो पैसा मार्केट में आएगा। मार्केट में आएगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो बिजनेस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? सर, ये बिजनेस बढ़ाने के लिए कर रहे हैं हम। अगर मैं 2 कंपनियों को या 4 कंपनियों को, एक बोर्ड को 10,000 करोड़ रुपए दे दूं, तो आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। वही पैसा जनता के बिल माफ करा के उनको वापस दे दूं, तो सारा पैसा मार्केट में आ गया, आपका बिजनेस चल पड़ेगा। ये इकोनॉमिक्स इनको समझ में नहीं आने वाली, इनको तो एक ही समझ में आती है कि जी हमारा हिस्सा कितना। केजरीवाल जी ये काम नहीं होने देंगे बस। तो इस बारी 24 घंटे बिजली देंगे, अगले 5 साल तक बिजली के रेट नहीं बढ़ेंगे, बिजली के रेट कम होंगे। वो कितने होंगे मैं नहीं कह सकता आज, कम हो जरूर होंगे। और आपको जो बिजली फ्री करेंगे उसके अंदर पैसा आज भी लगा रहे हैं, कल भी वही पैसा लगाएंगे, वो आपके बिल माफ करके लगाएंगे। नेक्स्ट हेलो, मेरी तरफ सारा में बैठा राम जी जैसा में छोटे व्यापारी अटका बंदे रोजगार दिया जिला कोरोना के टाइम आया थे, सारे से आया थे, बड़े व्यापारी का लोन माफ हो चुका, जरा मध्य व्यापारी है अटका बंदे को रोजगार देना, इन्हों ने कोई फंडिंग प्रोग्राम है? धन्यवाद। ठीक है जी। नेक्स्ट गुरदीप सिंह जी, फुला दे व्यापारी गुरदीप सिंह जी प्लीज खड़े हो जाइए। लगातार चलेंगे। गुरदीप सिंह जी नहीं कि वो 10-20 लोगों को रोजगार देते हैं, सिर्फ हिंदुस्तान को छोड़ो, बाकी कहीं भी जाएंगे, जो भी व्यापारी 10, 20, 50, 100 लोगों को रोजगार देता है, सरकार उसको इंसेंटिव देती है। यहाँ पे उल्टा है, आपके 10 लोग काम करते हैं, 100 करने लगे तो कहे बेहतर उससे वहाँ पे उगाही बढ़ा लो, अब 1,000 रुपये 2,000 रुपये महीना लेके आओ, उससे 5,000 रुपये महीना लेके आओ। तो
तो जो व्यापारी औरों को रोजगार दे रहा है वो तो सरकार का काम ही तो कर रहा है। उनको जो जो भी सुविधा देनी पड़ेगी सारी सुविधाएं हम बढ़ाएंगे, जो जो भी उनके साथ इंसेंटिव देना होगा सारे इंसेंटिव देंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिल सके, रोजगार मिल सके। पंजाब के अंदर अभी मैं कुछ दिनों से हूं, पिछले हफ्ते भी आया था, उससे पिछले हफ्ते भी आया था, तो लोगों से बार बार बातचीत हो रही है। बहुत सारे लोगों से पूछा कि जी इस बार क्या मन है, तो लोग क्या कहते हैं, चेंज चाहिए। कह रहे नहीं कह रहे, जिससे पूछो कह रहा चेंज चाहिए। हर आदमी चेंज चाहता है, पर कुछ लोग कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा। वो ये कह रहे हैं काम से कैप्टन को हटा देता, मुख्यमंत्री हट गया, चेंज हो तो गया। अरे भाई साहब, मुख्यमंत्री बदला है, बस नहीं बदली, बस वही है। ड्राइवर बदला है, आप सोच के देखो, 125 साल पुरानी बस है वो कांग्रेस की, खटारा बस है। आपको 5 साल पहले बोला था हम इस बस में बिठा के लेके चलेंगे, बस वहीं खड़ी रही, चलती कैसे? उसका तो इंजन ही खराब है, बस गुर 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 करके दिखाते रहे। 3 महीने 4 महीने पहले ड्राइवर बदल दिया, कहते हैं अब गाड़ी नई भी हो गई, ड्राइवर बदल गया। अरे गाड़ी कहां से बदल गई? गाड़ी तो वही है, कांग्रेस है। आपको भरोसा है क्या ड्राइवर बदलने से चल पड़ेगी क्या? और वो ड्राइवर कब तक रहेगा, ये भी भरोसा नहीं है। कहते गाड़ी नहीं चलेगी, हम धक्का मार के ले जाएंगे। भाई साहब, धक्का मार के कहां तक लेके जाओगे? उससे अच्छा तो पैदल नहीं चले जाते हम। अब दूसरी तरफ से अकाली चिल्ला रहे हैं कि हमारे पास ये गड्डी है 50 साल पुरानी, हमारी गड्डी में आ जाओ। सर सोच लेना, ये पुरानी गड्डियों से वाला 100 साल पुरानी 50 साल पुरानी गाड़ियों से काम नहीं चलेगा, ड्राइवर बदलने से काम नहीं चलेगा। अब की बारी तो आम आदमी पार्टी की ब्रांड न्यू वोल्वो खड़ी है, उसमें आ जाओ, बिल्कुल ब्रांड न्यू में चलना, तभी बात बनेगी। और वैसे भी पंजाब के लोग नई चीज से डरते नहीं है। भाई देखो, हम तो साफ कह रहे हैं, इन दूसरी पार्टियों के पास कहने के लिए बहुत कुछ है। हम 100 साल पुरानी पार्टी, 50 साल पुरानी पार्टी, हम ये किया, हमने वो किया, हमने तो बस जी काम किया और कुछ नहीं किया। देश के अंदर अकेली पार्टी आप देखो, सर्च करके देखना, आम आदमी पार्टी के राजनीति में आने से पहले, आप 2014 से पहले, 13 से पहले एक फ्रंट पेज न्यूज लेके आना हिंदुस्तान के अखबार की, जिसमें एजुकेशन या हेल्थ फ्रंट पेज में कभी आया हो। किसी भी पार्टी ने एजुकेशन और हेल्थ को मुद्दा बनाया हो, हमने बनाया, हर जगह मुद्दा बनाया कि एजुकेशन और हेल्थ। देखो, इंसान 2 टांगों पे चलता है, ऐसे ही कोई समाज, कोई भी सोसाइटी, उसकी 2 टांगें, पहली है एजुकेशन, दूसरी है हेल्थ। अरे ये नेता कहते बिना टांग के चलो, चलेंगे कैसे? चल ही नहीं सकते। हमारा पहला वादा यह है कि सबको अच्छी एजुकेशन देंगे, सारे लोगों को अच्छी देंगे। सर दिल्ली के अंदर आ जाओ, मैं आपको दिखाता हूं, एक नहीं सैकड़ों स्कूल दिखाऊंगा जहां पे स्विमिंग पूल बने सरकारी स्कूलों के अंदर। पंजाब के अंदर एक दिखा देना। दूसरा, पंजाब के सारे लोगों का इलाज फ्री कराएंगे, सिर्फ गरीब का नहीं, सिर्फ मिडिल क्लास का नहीं, सिर्फ अमीर का, सबका कराएंगे। कई लोग कहते सबका क्यों कराओगे जी, हम तो अमीर हैं जी। अरे भाई साहब, आप ही ने पैसा दे रखा है, टैक्स आप ही का है। सिंपल सी बात मैं दोबारा बता देता हूं, जहां पर भी ये बच्चे हमारा देश छोड़ के जा रहे हैं, जिस भी देश में जा रहे हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, जहां भी जा रहे हैं, उस देश के अंदर क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी हेल्थ केयर
वहां की जनता के लिए फ्री है, फ्री, तभी वो तरक्की कर पाए, वरना तरक्की कर ही नहीं सकते। तो सर सबसे पहले दो चीजें हम करके दिखाएंगे। पंजाब के हर बच्चे को पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी, पंजाब के हर इंसान के इलाज की जिम्मेदारी हमारी होगी। इन नेताओं को तकलीफ किस बात की है? तकलीफ यह है कि भाई साहब को नमस्ते कौन करेगा? पंजाब के अंदर एमएलए बहुत बड़ी चीज होता है जी। मेरे को बहुत ताज्जुब हुआ कि एमएलए भी बड़ी चीज होने लगे। दिल्ली में तो भाई साहब हम मंत्री हूं मैं, हमें तो कोई नमस्ते नहीं करता सड़क पर चलते हुए भी, ऐसे घूमते रहते हैं जैसे आप घूमते हो। कनॉट प्लेस के अंदर, दिल्ली में कनॉट प्लेस फेमस है ना, कभी कभी मैं और मेरी वाइफ रात को चले जाते हैं घूमने के लिए, 9-10 बजे के बाद जाते हैं। तो एक बार एक चक्कर लगा रहे दोनों, एक सरदार जी मिल गए, सर जी रुको रुको रुको। मैंने क्या हुआ? मोबाइल हाथ में था उनके। रुको रुको रुको, मैंने तुसी तो सतेंद्र जैन हो? मैंने हाँ जी। बेचारा इधर देख रहा, कभी इधर देख रहा, कभी उधर देख रहा। मैंने क्या देख रहे हो? कहते तुम्हारे कमांडो कितने हैं? मैंने कौन से कमांडो यार? मैंने मैं हूं ना, मेरी वाइफ है, साथ में रजत था। रजत है कहीं पे? अरे रजत वो लड़का दिखाता, मैं भी आपको छोटा सा इतना सा चूहा सा है, वो मेरा फोन उठाता है। मतलब वो मेरी सुरक्षा क्या करेगा? मेरे को उसकी सुरक्षा करनी पड़ जाएगी, वो मेरे साथ रहता है। तो वहां पे मैं अकेला नहीं हूं, हमारे मंत्री ऐसे घूमते हैं, एमएलए भी ऐसे घूमते हैं। और पंजाब के अंदर ओहो क्या रुतबा है, क्या जलवा है, जहां देखो नेता नेता है। अरे भाई साहब आपने नेता बनाए थे या अपने लिए अपने काम करने वाले बनाए थे? आपने अपना लेवल बढ़ाने के लिए बना रहे हो या उनका लेवल बढ़ाने के लिए बना रहे हो? आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार बना रहे हो, अपने घर वालों के इलाज के लिए सरकार बनवा रहे हो, या उन नेताओं को बड़ा बनाने के लिए बनवा रहे हो? अरे कल तक तो आपके बीच में घूमता है वो। जो भी एमएलए बनने जा रहा है या बन रहा है, अभी तक तो आपके पैर पकड़ता है वो। मैंने देखा है कैंडिडेट अपने से आधी उम्र वालों के पैर छू रहे होते हैं, अपने से ज्यादा वालों के नहीं, अपने से कम उम्र वालों के पैर छू रहे होते हैं। कहते अभी तो बस चरण दिखाई देते हैं और बाद में कुछ नहीं दिखाई देता। सोच समझ के वोट देना जी, कि आपने सरकार जो बनानी है वो आपके लिए काम करेगी या अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए काम करेगी? सिंपल सी बात है जी। देखो, आम आदमी पार्टी के पास दिखाने के लिए काम के अलावा कुछ है नहीं, कुछ नहीं है काम के अलावा। मैं आपको 100 चीजें बताता हूं, अभी समय नहीं है तो कहोगे 4 घंटे बोलो, तो 4 घंटे बोलता रहूंगा, अपने काम समझाता रहूंगा आपको 4 घंटे तक, सिर्फ काम के बारे में बता सकते, काम के अलावा कुछ है ही नहीं। अरे भाई साहब मेरे फादर सरकारी स्कूल के टीचर थे, मेरे पूरे परिवार में आज तक कोई गांव का प्रधान नहीं बना। अरविंद केजरीवाल जी के पूरे परिवार में, खानदान में कोई गांव का प्रधान नहीं बना। हम क्या बताएंगे, हम क्या थे? कुछ भी नहीं थे। हम तो भाई साहब आपके सेवक हैं, आपका काम करके दिखाएंगे, इन नेताओं की नेतागिरी खत्म करके दिखाएंगे, ये करने आए हम। अरे काम कौन कर सकता है? जिसको काम करने की जरूरत है। अगर पंजाब में काम करके दिखाएंगे तो उससे हमें फायदा क्या मिलेगा? पूरे देश के अंदर हमारा नाम फैलेगा। कांग्रेस को क्या फर्क पड़ेगा? वो तो पहले से इतनी बड़ी पार्टी है, उसने तो 100 साल से ऊपर की पार्टी हो गई। अकालियों को क्या फर्क पड़ेगा? काम ना करे तो करे, तो भी फर्क नहीं पड़ता उनको। हमें फर्क पड़ता है, क्योंकि पंजाब जो है गेटवे ऑफ इंडिया है हमारे लिए। देखो दिल्ली हाफ स्टेट है, आधा स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है दिल्ली। यूनियन टेरिटरी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश। पुलिस हमारे पास नहीं है, जमीन हमारे पास नहीं है, आधा चौथाई प्रदेश है। हमें एक फुल स्टेट चाहिए, और ये आज आपसे हम वोट मांग रहे हैं। आप वोट देंगे, अगली बारी की मैं बता देता हूं, जब अगला इलेक्शन होगा वोट नहीं मांगेंगे, और कम से कम 117 में से 10 सीटें आएंगी, इस बात की गारंटी देते हैं, काम करके दिखाएंगे। 2015 में हमारी सरकार बनी थी ना,
ऐसा कभी नहीं हुआ दुनिया के इतिहास में किसी सरकार को 2 बारी 90% सीटें मिली हो। कहीं भी देख लेना 2 बारी 90% सीटें मिली हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं इस बारी आप जिता देना, अगली बार तो हमारा काम है, हमें कॉन्फिडेंस अपने ऊपर। तो कहते हैं ना क्या करके दिखाओगे, बदल डालेंगे सब कुछ। और दूसरा, कई लोग कहते हैं जी जितने काम कह रहे हो कर दोगे। सर जो कहें वो तो करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा भी करके दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी से हमारा डिस्कशन होता है, हमने लिस्ट बनाई 25 कामों की कि ये काम पंजाब में जरूरी है, करेंगे। कहते नहीं 5 डिक्लेयर करेंगे, 7 डिक्लेयर करेंगे बस। मैंने पूछा क्यों जी इतने कम क्यों, जब करने हैं तो बताइए तो सारे। कहते नहीं, 5 करके 25 करेंगे ना तभी तो 110 सीटें आएंगी। और 25 कह के 22 कर दिए, कहेंगे 25 कहे थे 3 कहां गए, ये बताओ कहां गए। तो इस बात का भरोसा रखना जी, जो भी चीज कही है वो पत्थर की लकीर है, वो पूरा होगा। एक चीज पे कई सारे लोग क्वेश्चन उठाते हैं, जो महिलाओं के लिए हमने 1000 रुपए वाली स्कीम निकाली है। कहते भाई ये क्यों 1000 रुपए दे रहे हो आप। मैंने भाई दिक्कत क्या है, क्या 2 दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत, इतना पैसा कहां से लाओगे। पीछे बहुत सारी महिलाएं बैठी है, सुन लेना ध्यान से। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि सरकार बनने के बाद हर महिला को हर महीने 1000 रुपए देंगे। कहते पैसा कहां से लाओगे। दिल्ली का बजट है 60,000 करोड़, आबादी है 2 करोड़। पंजाब का बजट पता है किसी को, आबादी 3 करोड़ है, दिल्ली का 60,000 करोड़ है, तो उस हिसाब से 90 होना चाहिए था। 90 नहीं है, 100 भी नहीं है, 1,70,000 करोड़ है। दिल्ली से दुगना बजट है प्रति व्यक्ति, एक आदमी पे, फी आदमी डबल बजट है। दिल्ली में जितना काम कर रहे हैं उससे दुगना कर सकते नहीं कर सकते। अरे हम तो कह रहे हैं कि बजट है हमारे पास, और ये नेता लोग क्या कहते हैं जी, पैसा नहीं है जी, पैसा नहीं है जी, खजाना खाली है जी, खजाना खाली है जी। पैसा कितने गया, अब खा गए जी। अरे पैसा गया कहां, खा गए, फिर कहते पैसा नहीं है। हम पैसा खाएंगे नहीं, जनता का पैसा जनता पे खर्च करेंगे। पहला जवाब मिल गया, कहां से देंगे। दूसरा, बजट के अलावा भी रिश्वतखोरी चलती है। इतना पैसा तो रेता चोरी से आ जाएगा, जितना महिलाओं को देंगे उससे ज्यादा ही आ जाएगा। दूसरा कहते हैं महिलाओं को क्यों दे रहे हैं। अरे भाई महिलाएं जो हैं हमारी ही हैं, कोई मेरी बहन है, कोई मेरी बेटी है, कोई मेरी पत्नी है, कोई मेरी माँ है, हमारे परिवार से ही तो है, अलग तो कोई नहीं है। अच्छा, मैं जितनी महिलाएं बैठी हैं सारी, अभी पूछूंगा किसी की जेब है क्या, आंटी जी जेब है आपके पास, हंस रही है, क्या नहीं है। अरे महिलाओं की ड्रेस में, जो हिंदुस्तानी ड्रेस है महिलाओं की, उसमें जेब नहीं होती, आज से नहीं सैकड़ों सालों से नहीं होती। और आदमी के बनियान में भी जेब होती है। अरविंद केजरीवाल जी अपनी बहनों की, अपनी माताओं की जेब लगवा रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है। लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए जेब, पैसा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। दूसरी बात मैं पूछता हूं, अब तो व्यापारी हो, आज साथ ज्यादा लोग व्यापारी बैठे, 1 तारीख को पंजाब की सारी महिलाओं के खाते में 1000 रुपए आएंगे, यानी 800, 900, 1000 करोड़ रुपए आएंगे। आपकी दुकान पे कितनी तारीख को आएंगे, आप बताओ जी गोयल साहब, कितनी तारीख को दुकान पे आएंगे। 2 तारीख को, 5 तारीख को, 2 तारीख से लेकर 7 तारीख तक दुकान मत छोड़ देना, सब माल बिक जाएगा, चिंता मत करना। सर इकोनॉमिक्स का सिद्धांत बता रहा हूं मैं आपको। इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड एंड सप्लाई
दो वर्ड सबने सुने होंगे कि डिमांड है या सप्लाई है। सर आप लोग व्यापार करते हो, ऐसा करो जो भी इंडस्ट्री चला रहे हैं कल से अपना उत्पादन दुगना कर दो, माल बिक जाएगा? नहीं बिकेगा। आप अपनी दुकान में जितना माल रखा है एक एक ट्रक माल और डलवा दो, 10 गुना माल कर दो, 10 गुना माल बिक जाएगा? नहीं बिकेगा। सर हम उल्टा कर रहे हैं, हम डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। 1000 रुपए महिलाओं को मिलेंगे, वो सारा का सारा पैसा डिमांड है, वो आपके खर्चे में आएगा। इलाज पे जो खर्चा बचेगा, वो पैसा बचेगा, वो डिमांड क्रिएट होगी, मार्केट में जाएगा। पढ़ाई पे जो खर्चा बचेगा, वो डिमांड क्रिएट होगी, वो मार्केट में जाएगा। बिजली का जो बिल बचेगा, वो डिमांड क्रिएट होगी, मार्केट में जाएगा। सर अगर मार्केट के अंदर 20-30 हजार करोड़ ऐसे चला गया तो मार्केट तो रिवाइव कर जाएगी, और मार्केट रिवाइव करें टैक्स फिर से आ जाएगा। ये तो गोल चक्कर है, दुनिया गोल कहते हैं ना। अरे भाई जितनी ज्यादा बिक्री बढ़ेगी, जितनी ज्यादा इंडस्ट्री बढ़ेगी, उतना ज्यादा टैक्स फिर से आ जाएगा। सर सप्लाई में डिमांड बढ़ाने की जरूरत है। सप्लाई तो हमारा इंडस्ट्रीज 10 गुना उत्पादन कर देगा, दुकानदार 10 गुना माल बेच देगा। पहले डिमांड तो है, ग्राहक तो है। कभी किसी ग्राहक को मना किया आपने? पर ग्राहक आता ही नहीं, उसकी जेब में पैसा नहीं। तो सर जी जेब बड़ा लगा रहे हैं हम पंजाब के सभी निवासियों की, बड़ी कर रहे हैं जेब। डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी। तो सर मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, पंजाब के अंदर पिछली बारी लोगों को विश्वास नहीं था कि हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे। इस बार जिससे बात कर रहे हैं वो दो ही पार्टी बताते हैं, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस। और कांग्रेस को भी अभी बताने लगे जब से उन्होंने ड्राइवर बदला, उससे पहले कोई नहीं बताता। तो फैसला कर लेना कि गड्डी बदलनी है कि ड्राइवर बदलना है। ड्राइवर बदलोगे गड्डी वही रहेगी, वहीं खड़ी रहेगी, हिलेगी नहीं, क्योंकि उसका इंजन खराब है। कांग्रेस का इंजन खराब हो गया, ठीक नहीं चलेगी, वो चलेगी ही नहीं, कुछ भी कर लेना आप। तो अब की बारी गड्डी बदल दो, इस बार बदलाएंगे। और जी अच्छा अगर बदलोगे, अभी 1 मिनट का टाइम दे लो, सब मन में मना लो, विचार कर लो कौन हमें वोट देगा, झाड़ू पे कौन कौन वोट देगा, मन में सोच लो। देखो पीछे देखो, सारे हाथ खड़े कर लो, जो हमें वोट देगा हाथ खड़े कर लो। जी देखो फोटो दिखा रहा हूं सबकी। ऐसा है सर, जितने लोग अमरगढ़ के अंदर, जितने लोग अमरगढ़ की सभा में आए हैं ना, मैं 3 बारी एमएलए बना हूं, जीता हूं 3 बारी। मेरी किसी सभा में अभी तक नहीं आए। तो मैं तो बस इतना कह सकता हूं, अगर इन लोगों ने फैसला कर लिया है, 1 सीट नहीं निकलेगी, इसके आसपास की 3 और निकलेगी। अब आप कहोगे कैसे? 1 सीट तो यही जिताने वाले बैठे हैं, बाकी आपका फोन जिंदाबाद। अपने फोन से कह देना हाँ जी इस बार झाड़ू चलेगी, बस एक मौका केजरीवाल को दे दो, बस दोगे ना। और सारे के सारे झगड़ा मत करना किसी से, ये मत कहना कि देखो दूसरी पार्टी वाले आपको उकसाएंगे, कहना किसनु वोट दोगे, जिसने तुसी कहोगे, बस सीधा सा। मेरे को कहते लोग, मैंने कहा यार कैसे, मैंने किसको वोट देंगे, तुसी जिसने कहोगे। तो मैं समझ जाता हूं कि मेरे को देने वाला है। हमारा जो वोटर है वो बड़ा शांत है, हमारा वोटर किसी लड़ता नहीं है, झगड़ता नहीं है, पर अंदर जाके वोट दे आना, कंफ्यूज मत होना। ये कुछ भी कहते रहे, ये कुछ भी बताते रहे, सर्वे दिखाएंगे, आज हमारे को 60 सीटें दिखा रहे हैं, कल 80 दिखाएंगे, फिर कहीं कम हो गई, इनके बहकावे में मत आना। सर अगर हमें अपने पैरों पे चलना है, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, तो इस बारी झाड़ू जरूर चलानी है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।